हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे कंपनी के बारे में जो कि कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करता है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं एफएमसीजी सेक्टर का, और यहाँ पे तीनों ही स्टॉक देखे तो कहीं ना कहीं टॉप क्लास का है, और फंडामेंटल भी देखे गाइस तो काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी एक स्टॉक में भी इन्वेस्ट करके चलते हैं फॉर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर, इन दैट केस गाइज आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। और गाइज, ये तीनों ही कंपनी ऐसा है, जब भी मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में काफी कम गिरता है, लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आता है इन दैट केस ये तीनों स्टॉक्स आपको काफी क्विकली रिकवरी दिखाता है। तो गिरता कम है और आपको रिकवरी काफी अच्छे तरीके से दिखाता है। तो यहाँ पे रिटर्न बनने का जो चांसेस है गाइस ये काफी ज्यादा हो जाता है आप सभी के लिए। और मुझे पता है कि भाई मेरे चैनल पे मोस्टली म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है, तो उनके लिए भी ये बेहतर मौका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और इन तीनों स्टॉक्स में या फिर कह लीजिए इन तीनों में से किसी एक स्टॉक्स में अगर आप एसआईपी भी करते हैं तो आपको अगले 10 से 12 सालों में इतना ज्यादा पैसा बन के आ सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है और आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप करते हैं बिजनेस या फिर आप है सैलरीड एम्प्लॉय और आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है, आपका सैलरी इनकम है या फिर स्टॉक मार्केट से भी इनकम है, इन दैट केस आपको मैं काफी अच्छी तरीके से रिटर्न फाइल करके देने वाला हूं। और गाइस, अगर आप सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय है, आपका सिर्फ सैलरी इनकम है, इन दैट केस आपको सिर्फ और सिर्फ 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, और आपका आईटीआर हम लोग काफी अच्छे तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड बन के आ सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे कंज्यूमर स्टॉक के बारे में जो कि ये फंडामेंटली काफी शानदार है और आपको हिस्टोरिकली काफी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। और एक स्टॉक ऐसा है जिसने रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, लेकिन उस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत शानदार है। तो आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर कंपनी या फिर ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी के बारे में और देखते हैं कि भाई वो कौन सा कंपनी है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं आज के टाइम में तो अगले 3 से 4 सालों में आपको काफी ढेर सारा पैसे बन के आ सकता है। तो गाइस, बात करें आज के इस वीडियो का सबसे पहला कंज्यूमर स्टॉक्स का, तो वो स्टॉक निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। और गाइस, आप सभी को पता होगा या फिर आप में से काफी जने को पता होगा कि ये एक टाटा ग्रुप का कंपनी है जो कि एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। और इसका सबसे फेमस प्रोडक्ट है आपका टाटा नमक, जो मोटा मोटी सभी के घर में यूज होता है। तो इस तरीके का बेसिक आइटम बनाता है। तो फंडामेंटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड काफी शानदार कंपनी है, जिसका देखें तो फंडामेंटल बेहद शानदार है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिकैप दिखने को मिल जाएगा कि भाई इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के आसपास में है। एग्जैक्टली बात करें तो 1 लाख करोड़ 4354 करोड़ का करंट मार्केट प्राइस मोटा मोटी 1100 रुपए के आसपास में है। 52 वीक हाई की बात करें तो ये मोटा मोटी 1270 रुपए का है। एंड 52 वीक लो की बात करें तो ये मोटा मोटी आपका 760 रुपए का दिखने को मिल रहा है। तो गाइज, ये कंपनी देखे तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। और गाइज, कंज्यूमर प्रोडक्ट वाले जो कंपनी होता है या फिर कह लीजिए एफएमसीजी वाले जो कंपनी होता है वो ऐसा होता है जो कि आपके लाइफ में दिन प्रतिदिन जो प्रोडक्ट यूज होता है उसको बनाती है। तो इसीलिए इस तरीके का कंपनी हर एक एनवायरमेंट में आपको काफी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के देता है या फिर कह लीजिए परफॉर्म करके देता है। वहीं गाइज, बात करें इस कंपनी का स्टॉक पी का, यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो कहीं ना कहीं देखे तो यहाँ पे 76 टाइम्स दिखने को मिल रहा है, जो कि हायर साइड में जरूर है गाइज। क्योंकि इंडस्ट्री का पी देखे तो यहाँ पे 24.6 का पी दिखने को मिल रहा है,
तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर कंपनी का जो स्टॉक पी है ये काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस काफी प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो शेयर है या फिर कह लीजिए स्टॉक है वो। तो गाइस यहाँ पे पेरेंटेज काफी शानदार है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रीमियम दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस डिविडेंड यील्ड का, तो ये भी देखें तो कहीं ना कहीं 1% के आसपास में है, जो कि बहुत बेहतर तो नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। काफी सही डिविडेंड यील्ड दिखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये मोटा मोटी 11% का है, यानी कि ये कंपनी जितना भी पैसे इन्वेस्ट करती है उस पे मोटा मोटी 11% रिटर्न जनरेट कर पाती है, जो कि अच्छी बात है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो ये भी मोटा मोटी 8.5% के आसपास में ही है, जो कि देखे तो बहुत शानदार तो नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, काफी सही दिखने को मिल रहा है। वहीं गैस बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का, यानी कि फ्री कैश फ्लो पर इक्विटी शेयर कितना है, तो वो मोटा मोटी यहाँ पे देखे तो 74 रुपीज दिखने को मिल रहा है। तो गाइस इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। काफी शानदार है इस पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल, जो कि हमने यहाँ पे देखा कुछ की मेट्रिक्स के जरिए। बात करी गई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का क्वार्टरली रिजल्ट का, तो जो रिसेंट क्वार्टर है यानी कि मार्च 2024 का, तो यहाँ पे जिसका रेवेन्यू निकल के आता है वो है आपका 3927 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में मोटा मोटी आपका 8.5% बढ़ के आया है, जो कि अच्छी बात है। उसके पिछले क्वार्टर में मोटा मोटी आपका 3800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था इसने, और उसके पहले क्वार्टर में यानी कि जो सितंबर वाला क्वार्टर है 2023 का, वहां पे इस पर्टिकुलर कंपनी ने आपको मोटा मोटी 3734 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटी 3734 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हर एक क्वार्टर में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ न कुछ इंक्रीमेंट ही हुआ है, डाउनग्रेड नहीं है अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो। सिमिलरली बात करी गई जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो यहाँ पे भी नंबर देखे तो लगातार काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, और मार्च 2021 वाला जो क्वार्टर है वहां से लेके मार्च 2024 का जो क्वार्टर है, हर एक क्वार्टर में हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। एक दो क्वार्टर ऐसा है जहां पे थोड़ा सा डाउनग्रेड या फिर कह लीजिए नीचे जरूर आया है, लेकिन गाइस अधिकतर मौके पे इस कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको बढ़ा के ही दिखाया या फिर कह लीजिए बढ़ाया ही है। सिमिलर सा कहानी है गाइस आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, ये भी देखे तो अधिकतर मौके पे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। कुछ एक दो मौका यानी कि कुछ एक दो क्वार्टर ऐसा है जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर के जरूर आया था, लेकिन अधिकतर मौके पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऊपर की तरफ ही बढ़ के आया हुआ है। तो फंडामेंटली देखे तो काफी अच्छा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखे तो इस कंपनी का काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करी गई एनुअल प्रॉफिट का, तो यहाँ पे भी देखे तो मोटा मोटी सिमिलर सा कहानी है। हर एक साल में इसका सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, और हमेशा इसने अपने सेल्स को ऊपर की तरफ ही बढ़ाया है, बारिंग साल 2016 जहां पे इन्होंने अपना सेल्स को मोटा मोटी 17% से गिराया हुआ था या फिर गिरा हुआ दिखने को मिल रहा था। लेकिन इसके अलावा जितने भी साल है मार्च 2013 से लेके मार्च 2024 तक, यहाँ पे हर एक साल में इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया ही हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। सिमिलर सा कहानी है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, यहाँ पे भी हर एक साल में जो एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एंड रिसेंट पास्ट में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का है, जो कि काफी अच्छी बात है। काफी शानदार नंबर मैं कह सकता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। वहीं गाइस बात करें बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे इस कंपनी के पास जो बोरोइंग है ये दिखने को जरूर मिल रहा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। तो ये देखें तो गाइस कहीं ना कहीं आपका घटता हुआ दिखने को मिल रहा है। मार्च 2013 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 673 करोड़ का था, मार्च 2014 में ये बढ़ के 1054 करोड़ का हो गया था। एंड गाइस इसके बाद देखिए तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने लगातार अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग को कम किया है, एंड मार्च 2024 में इस पर्टिकुलर कंपनी का जो बोरोइंग है ये काफी कम होके आ चुका है 168 करोड़ का। तो लगातार जो बोरोइंग है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि काफी अच्छा संकेत है। बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो ये भी काफी अच्छा नंबर दिखने को मिल रहा है। इस कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में या फिर कह लीजिए बैंक में, वो मोटा मोटी यहाँ पे आपका 2500 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो कैश का जो नंबर है काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली बात करेंगे कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काफी अच्छा है, मोटा मोटी 1900 करोड़ का। वही गेस बात करें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो ये निगेटिव दिखने को मिल रहा है 1931 करोड़ का। तो गेस यहाँ पे सिंपल सा रीजन होगा कि भाई इसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, वो चाहे बात करें आप कैपिटल एसेट में या फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो निगेटिव दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस आपको कुछ एक्विजिशन का नंबर दिखने को मिल रहा है, जो कि
3859 करोड़ का है। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से साल 2024 में इस पर्टिकुलर कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो नेगेटिव दिखने को मिल रहा है। बात करिए इस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, तो ये पॉजिटिव दिखने को मिल रहा है 256 करोड़ का। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा रीजन ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे बेसिकली इसने बोरो किया है प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स जो कि 1327 करोड़ का है। इसके अलावा देखें तो इसने डिविडेंड पे किया है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स दिखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज है उसको भी पे ऑफ किया है, डिविडेंड पे किया हुआ है 809 करोड़ का। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव दिखने को मिल रहा है मोटा मोटी 256 करोड़ का। वही बात करिए जिस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है मार्च 2024 में ये मोटा मोटी 33 या फिर कह लीजिए 33.5% का है। एफआईआई के पास देखें तो मोटा मोटी 25.46% का है जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम होके आया हुआ है। वही बात करिए डीआईए के पास, तो इनके पास मोटा मोटी 17% का होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास ना के बराबर होल्डिंग है, एंड पब्लिक के पास देखे तो मोटा मोटी 23.5% का होल्डिंग है। तो गैस प्रमोटर के पास भी देखे तो ठीक ठाक होल्डिंग है, एफआईआई एंड डीआई के पास देखे तो काफी शानदार होल्डिंग है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एफआईआई का काफी अच्छा इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी फंडामेंटली काफी शानदार है और अगर आप इस कंपनी में अगले 3 से 4 सालों के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बन के आ सकता है। और गाइस एक डिस्क्लेमर दे दो यहाँ पे कि भाई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो आपको खुद भी अपना रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही जाके डिसीजन लेना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी आपके लिए बेहतर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दूसरा कंपनी के बारे में जो कि अगेन एफएमसीजी से ही बिलोंग करता है और गाइस फंडामेंटली काफी शानदार कंपनी है और उसका नाम है यहाँ पे आपका आईटीसी लिमिटेड। और गाइस आप सभी को जरूर पता होगा आईटीसी के बारे में, अगर आपके घर में आटा यूज हो रहा है आशीर्वाद आटा, तो आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। काफी सारे मसाला है, लाइक सनराइज कंपनी का जो मसाला आता है वो सारी के सारी आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। तो आपके घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हो, चाहे बिस्किट की बात करें या फिर आपका जैसे मसाला हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, कुछ ना कुछ आपके घर में जरूर यूज हो रहा होगा आईटीसी लिमिटेड का। लेकिन गाइस इस कंपनी का जो ओरिजिनल बिजनेस है वो पहले आईटीसी का मतलब है आपका यहाँ पे इंडियन टोबैको कंपनी। तो ये कंपनी सिगरेट बेचा करती थी। अभी भी देखा जाए तो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो रेवेन्यू का है वो सिगरेट सेलिंग से ही आता है, लेकिन इस कंपनी ने धीरे धीरे करके काफी शानदार तरीके से पिवट किया है कंज्यूमर प्रोडक्ट के तरफ। अगर गाइस मैं बात करूं रेवेन्यू स्प्लिट का, तो यहाँ पे सिगरेट से मोटा मोटी 37% का रेवेन्यू जनरेट होता है आईटीसी लिमिटेड का, जो कि साल 2017 में 57% का था। तो 2017 के कंपैरिजन में देखो तो यहाँ पे मोटा मोटी 20% का फॉल है सिगरेट रेवेन्यू का, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव बात है क्योंकि इसका एफएमसीजी का सेल बढ़ा है, होटल से बढ़ा हुआ है, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग से भी देखा जाए तो 11% का इसका रेवेन्यू आता है, एंड जो एग्री प्रोडक्ट है वहां से मोटा मोटी 23% का रेवेन्यू आता है। तो गाइस मुझे जहां तक लगता है कि भाई आईटीसी लिमिटेड धीरे धीरे सिगरेट वाला जो बिजनेस है उसको कम करना चाहते हैं और इसके अलावा जो बाकी बिजनेस है लाइक आपका एफएमसीजी हो गया, होटल्स हो गया, पेपर बोर्ड्स हो गया, पैकेजिंग का हो गया या फिर एग्री प्रोडक्ट का हो गया या फिर इनका आईटी सर्विसेज भी है, तो वहां पे भी ये पिवट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये जो सिगरेट का परसेंटेज है 37% का, ये काफी हद तक कम होने वाला है। बात करेंगे जिस कंपनी का कुछ की मेट्रिक्स का, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है जो मोटा मोटी यहाँ पे 5,50,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस देखें तो 437 रुपीज का है। 52 वीक हाई की बात करें तो ये मोटा मोटी 500 का है, एंड 52 वीक लो की बात करें तो ये मोटा मोटी 400 के आसपास में दिखने को मिल रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 26.6 का, जो कि इंडस्ट्री पी के बराबर ही दिखने को मिल रहा है। तो काफी रिजनेबली वैल्यूड है या फिर कह लीजिए फेयर वैल्यूएशन है आईटीसी लिमिटेड का। तो आप अभी भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत तो लग नहीं रहा है। आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर कंपनी आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। बात करेंगे डिविडेंड यील्ड का, तो ये भी काफी शानदार है 3% का, यानी कि आपको साल में मोटा मोटी 3% रिटर्न तो डिविडेंड से ही मिल जाता है, जो कि अगेन देखें तो काफी अच्छा नंबर है। बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो ये यहाँ पे 39% का है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जितना भी पैसे इन्वेस्ट करती है उस पे मोटा मोटी 39% का रिटर्न जनरेट कर लेता है, जो कि काफी शानदार बात है। वहीं बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो ये भी काफी अच्छा है 29.1% का। बात करेंगे आपका फ्री कैश फ्लो पर शेयर, तो वो भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है 40.2 रुपीज का। तो गाइस आईटीसी लिमिटेड का की मैट्रिक्स यहाँ पे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, बल्कि काफी बेहतर जरूर है इस कंपनी का की मैट्रिक्स या फिर कह लीजिए की फाइनेंशियल मैट्रिक्स। बात करेंगे इस क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ का, तो दिसंबर 2020 में इसका सेल था आपका 13,080 करोड़ का, एंड दिसंबर 2023 में देखिए तो ये मोटा मोटी आपका 18,019 करोड़ का है। तो हर एक साल या फिर कह लीजिए हर एक क्वार्टर में इस पर्टिकुलर कंपनी ने सेल्स ग्रोथ काफी शानदार तरीके से दिखाया है। एंड बात करें लेटेस्ट क्वार्टर का, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी ने 1.78% का सेल्स ग्रोथ दिखाया हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है
लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2023 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% का है, जो कि काफी अच्छा नंबर माना जाएगा। वहीं बात करेंगे प्रॉफिट यानी कि जो एनुअल प्रॉफिट है या फिर कह लीजिए एनुअल सेल्स ग्रोथ, वो भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है हर एक साल। यानी कि जो मार्च 2012 है वहां पे इसका एनुअल सेल्स था आपका 26,516 करोड़ का। एंड साल 2023 में यानी कि जो मार्च 2023 है यहाँ पे 17,919 करोड़ का हो चुका है। तो गैस पिछले 11 से 12 सालों में इसका सेल्स ग्रोथ काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड हर एक साल अपने सेल्स को मोटा मोटी 17-18% से ग्रो किया है, किसी किसी साल में 10% का भी ग्रो है। बस एक साल है जहां पे नेगेटिव ग्रोथ दिखने को मिल रहा है मार्च 2021 का, जहां पे इसने अपने सेल्स को मोटा मोटी 0.26% से डी ग्रोथ किया था, यानी कि ग्रोथ नहीं हुआ था, नेगेटिव ग्रोथ हुआ था गाइस। एंड गाइस बात करें आपका एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 37% का। बात करें गाइस बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग ना के बराबर दिखने को मिल रहा है, तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। वहीं बात करें गाइस आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो ये भी काफी अच्छा नंबर दिखने को मिल जाता है। इनके पास मोटा मोटी 5,364 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है इनके बैलेंस शीट में, या फिर कह लीजिए बैंक में भी इतना पैसे पड़ा हुआ है। कैश फ्लो की बात करें गैस, तो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, 18,878 करोड़ का, जो कि पिछले साल था आपका 15,776 करोड़ का। तो वहां से देखें तो मोटा मोटी 3,000 करोड़ ज्यादा दिखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखे गए तो ये निगेटिव 5,732 करोड़ का है, जो कि काफी ऑब्वियस रीजन है कि इसने कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया होगा या फिर कुछ ना कुछ एक्विजिशन करा होगा, जिसकी वजह से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कम दिखने को या फिर कह लीजिए नेगेटिव दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, तो यहाँ पे भी ये नंबर नेगेटिव है, यानी कि कुछ ना कुछ आउटफ्लो जरूर हुआ है। तो मेनली यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो डिविडेंड पेड है, इसकी वजह से आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव दिखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर कंपनी ने मार्च 2023 में आपको 15,418 करोड़ का डिविडेंड पे किया था, जो कि काफी अच्छा नंबर है गाइस अगर आप बात करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो का। तो बात करें गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो एफआई के पास देखें तो मोटा मोटी 41% का होल्डिंग है, डीआई के पास देखें तो मोटा मोटी 44% का होल्डिंग है। मेरे और आप जैसे जो पब्लिक है उनके पास सिर्फ 15% का होल्डिंग है। एंड गवर्नमेंट के पास तो ना के बराबर है 0.04% का। तो गाइस आईटीसी लिमिटेड प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, यहाँ पे कोई प्रोमोटर नहीं है। तो सारा का सारा होल्डिंग देखे तो या तो एफआई के पास है या फिर डीआईए के पास है, और कुछ होल्डिंग जो है वो मेरे और आप जैसे जो पब्लिक या फिर रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास दिखने को मिल रहा है। तो गाइस आईटीसी लिमिटेड भी देखें तो काफी शानदार कंपनी है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। हर एक पैरामीटर पे देखें तो ये कंपनी मुझे काफी शानदार देखने को मिलता है, और लास्ट 1 ईयर में आपको बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न नहीं बना के दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाई अगले 2 से 3 सालों में या फिर 4 सालों में ये पर्टिकुलर कंपनी आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकती है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का तीसरा कंपनी के बारे में, और गाइस फॉर्चुनेटली वो भी आपका एफएमसीजी कंपनी ही है और दिग्गज कंपनी है, और उसका नाम है यहाँ पे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और गाइस बात करें इस कंपनी का बिजनेस का, तो आप सभी को पता होगा कि भाई जितने भी साबुन है या फिर बहुत सारी चीजें जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बनाती है, आपका शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, फेस वॉश हो गया, बहुत सारा प्रोडक्ट है जो कि यूनिलीवर या फिर कह लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, जो कि आपके घर में दिन प्रतिदिन यूज होता है। तो ये भी देखा जाए तो बहुत शानदार कंपनी है, और टू बिग टू फेल उस टाइप का कंपनी कह सकते हैं कि भाई मार्केट में कितनी भी गिरावट आ जाए, लेकिन ये जो तीनों कंपनी मैंने आपको बताया, ये तीनों कंपनी बहुत ज्यादा गिरावट आपको नहीं दिखाता है। उसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक कंपनी है, और गाइस काफी शानदार कंपनी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बात करेंगे इस कंपनी का की फाइनेंशियल मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो ये मोटा मोटी 5,50,000 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस 2,327 का है। 52 वीक हाई की बात करें गैस तो ये 2770 रुपए का है। तो गैस करंट प्राइस देखे तो कहीं ना कहीं 52 वीक लो जो है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अगर आप आज के डेट में या फिर अभी जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो आगे चल के मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी आपको ज्यादा पैसे बना के दे सकती है। बात करेंगे जिस कंपनी का स्टॉक पीक है, यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 53 का है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से कम दिखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड भी गैस देखें तो काफी शानदार है, 1.8% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी शानदार है, 27.2% का। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी गैस देखें तो ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, 20.2% का। एंड बात करें गैस फ्री कैश फ्लो पर शेयर का, तो ये भी मोटा मोटी 53 का है, जो कि अगेन काफी अच्छा नंबर है। तो गैस की फाइनेंशियल मैट्रिक्स काफी शानदार है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। बात करें गैस क्वार्टरली रिजल्ट का, तो मार्च 2021 से लेके मार्च 2024 में देखे तो काफी अच्छा खासा जंप दिखने को मिल रहा है। मार्च 2021 में इस कंपनी का जो सेल्स था जो मोटा मोटी यहाँ पे 12,433 करोड़ का था। एंड मार्च 2024 में ये नंबर बढ़ के आपका 15,210 करोड़ का हो चुका है। तो गाइस क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो नंबर काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि रिसेंट क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से, तो इसने निगेटिव ग्रोथ दिखाया है 0.03% से। वहीं गाइस बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो ये नंबर काफी शानदार दिखने को मिल रहा है,
और मोटा मोटी ये जो है आपका 23 से लेकर 25% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। एनुअल बेसिस पे भी देखे गए तो ये इसका जो एनुअल ग्रोथ है सेल्स का वो काफी ठीक ठाक सा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्च 2013 में जो रेवेन्यू 27,004 करोड़ का था वो बढ़ के अब मार्च 2024 में मोटा मोटी 62,000 करोड़ का हो चुका है, जो कि काफी अच्छा नंबर है गाइस। सिमिलरली बात करें आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का तो ये देखे तो अगेन आपका 24-25% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस बोरोइंग का तो इस कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो ना के बराबर है, तो ये भी एक डेट फ्री कंपनी है। वही बात करें आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 7,560 करोड़ का। तो गैस कैश काफी अच्छा पड़ा हुआ है इस कंपनी के पास। वही बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का तो ये नंबर भी काफी अच्छा है, 15,469 करोड़ का, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ये नेगेटिव 5,324 करोड़ का है। तो गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्विजिशन हुआ होगा या फिर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ये नंबर नेगेटिव दिखने को मिल रहा है। और गाइस यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट परचेज है 21,337 करोड़ का, तो इसी की वजह से इसका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव है 10,034 करोड़ का। तो इसके पीछे क्या रीजन है तो गाइस यहाँ पे देखें तो मोटा मोटी डिविडेंड पेड है आपका 9,416 करोड़ का, एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी पे हुआ है मोटा मोटी आपका 850 करोड़ का। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको नेगेटिव दिखने को मिल रहा है। बात करिए गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न का, जिसके जो प्रोमोटर है इनके पास मोटा मोटी 62% का होल्डिंग है, जो कि काफी अच्छी बात है। एफआई के पास देखें तो मोटा मोटी 12.5% का होल्डिंग है। डीआई के पास यानी कि जो म्यूचुअल फंड है इंडिया का, उनके पास मोटा मोटी 13 से 13.25% का होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास ना के बराबर होल्डिंग है, एंड आप और मेरे जैसे जो पब्लिक है जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास मोटा मोटी 12% का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। तो गैस शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो गैस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भी देखें तो फंडामेंटली काफी शानदार कंपनी है। तो अगर आप आज के डेट में इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो अगले 3 से 4 सालों में या फिर 5 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। और गैस सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जितनी भी 3 कंपनी मैंने बताया यहाँ पे तीनों ही कंपनी ऐसा है जो कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में काफी कम गिरता है, और जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तो उस केस में ये तीनों कंपनी आपको क्विकली रिकवरी दिखाता है। तो आपका जो पैसा है यहाँ पे बनने का जो चांस है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे हमने 3 कंज्यूमर कंपनी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। पहला था आपके लिए यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, दूसरा कंपनी था आपके लिए आईटीसी लिमिटेड, एंड तीसरा कंपनी था गाइस आपके लिए यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो गाइस ये तीनों ही कंपनी देखे तो कंज्यूमर सेक्टर में काफी बेहतरीन है, काफी टॉप क्लास का फंडामेंटल है इन तीनों ही कंपनी का। और गाइस एक कंपनी यानी कि जो एचयूएल है उसने लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न आपको नहीं बना के दिया हुआ है, तो आने वाले 2 से 3 सालों में ये पर्टिकुलर कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन गाइस अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सा कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो गाइस मेरा यहाँ पे ऑप्शन है आपका पहला आईटीसी लिमिटेड एंड दूसरा है आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो इन दोनों में से किसी एक कंपनी के साथ मैं जाऊंगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली गाइस मैं आईटीसी लिमिटेड के साथ जाऊंगा। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है देन मैंने आपको अपना जो कांटेक्ट नंबर है या फिर ईमेल आईडी है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए फटाफट से कांटेक्ट कीजिए और अपना आईटीआर टाइमली फाइल करवा लीजिए सिर्फ 749 रुपीज में, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो, और आपका सिर्फ सैलरी इनकम आता है इन दैट केस गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।